शुक्र है अल्लाह का कि समझ आ गई सबको और मेरी बच्ची का घर बच गया। कभी कभी मुझे लगता है कि उन्होंने इशाल को क्या मुझे भी अपने घर का फर्द नहीं समझा। आज जो तुमने मेरे साथ किया मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। मुझे एक बार माफ कर सकती हो बस। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसकी कोई माफी नहीं है। अब तो मुझे लगने लगा है कि आंटी की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। होश में आएंगी तो पता चलेगा ना कि उनका माइंड बदला है कि नहीं बदला। अगर वो मेरी इतनी कुर्बानियों के बाद भी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो मेरी जिंदगी में उनकी कोई जगह नहीं है। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, जरा सी बीमार हो, तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक हो जाओ। दुनिया में ऐसे लोग भी तो हैं जिनकी यहाँ औलाद नहीं होती, तो क्या सब दूसरी शादी कर लेते? वो अपनी नाजायज जिद पे कायम है, अपने घर वालों के सामने तुम्हारी बेइज्जती पे बेइज्जती करती चली जा रही है और हम कुछ भी ना करें। क्यों भाई? तो आप क्या चाहती हैं मॉम? मैं उसकी बात मान लूं, वो जो कह रही है वो कर लूं? मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि अच्छा चलो इसकी बात मान के देखते हैं फिर ये क्या करती है, और अगर उसकी डिमांड मान ली जाए, जो कि मैंने मान ली, तो इस हिसाब से तो इस वक्त उसे दौड़े दौड़े आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमने मान ली उसकी बात, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी है। लेकिन वो आई तो नहीं। लगता है वही सोच रही होगी कि शायद मैंने आपकी बात मान ली, डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा होगा, मुझे अब उसके पास जाना चाहिए। तुमसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत का दावा वो करती है, तो असूलन तो उसे यहाँ होना चाहिए। ना करे ऐसा ही, क्योंकि अब मैं इशाल के बगैर रह नहीं सकती। मॉम, क्या? आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया, ऐसा चक्कर आया है मुझे। कमरे में ले जाओ। शिबा, शिबा, जल्दी आइए। मॉम आप ठीक तो है ना? शिबा आप जल्दी से डॉक्टर को कॉल करिए, जल्दी डॉक्टर को कॉल करिए, जल्दी आइए मॉम, आइए। जा रही हो? हाँ, सैन ने अपना फैसला कर लिया है। अब मेरा वहां ना जाने का कोई रीजन नहीं बाकी। कैसी बीवी हो तुम? अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवा के कैसे खुश रह सकती हो? देखो, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद हो, उसकी नस्ल आगे बढ़े। मैं जानती हूँ ये बात कि सैन भी ऐसे ही चाहते होंगे। तो इशाल, तुम किसी की नस्ल बढ़ाने के लिए अपना दिल मार के इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही हो? तुम दोनों क्यों दिल छोटा कर रहे हो? क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये मेरी खुशी है? मॉम आप तो इतनी हिम्मत वाली हैं, सारी जिंदगी आपने अकेले ही सब कुछ संभाला, आप इस बात पर हिम्मत हार के बैठ जाएंगी? तुम्हें क्या बताऊं मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है। कितना अरमान था मुझे तुम्हारा घर बसाने का, बस नहीं दे रही वो लड़की। बड़ा दिल दुखाया है इसने मेरा। इस वक्त इशाल का टॉपिक छोड़ दीजिए प्लीज, मत बात करें उसके बारे में, आपकी तबीयत ठीक नहीं आई ना वो, देख लो। बस ठीक है, फिर मैं भी वही करूंगी जो मैंने सोचा है, मैं निकाह करूंगी तुम्हारा। क्या हो गया आपको मॉम? कैसी बातें कर रही हैं? तुम वादा करो मुझसे, तुम वादा करो मुझसे, जो मैं कह रही हूँ मुझे करने दोगे। उसने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ, तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती, जैसे तुम तड़पते हो बेटे। अच्छा नहीं करी वो तुम्हारे साथ,
तुम्हें पता है ना, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सोचा है। मैं जानता हूँ मॉम, मैं जानता हूँ। जस्ट रिलैक्स। अभी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। आप प्लीज रेस्ट कीजिए, थोड़ी देर सो जाइए। अच्छा तो यहीं रहना मेरे पास। जी मिसेस जैन, जिस लड़की के लिए आपसे बात हुई थी उसके पेरेंट्स से बात हुई है आपकी? गुड। आप बस किसी तरह भी करके 2 दिन में उनको निकाह के लिए राजी कर लें। मैं डबल फीस अब भी आपके अकाउंट में जमा करवा रही हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू। 2 दिन में जैन का निकाह करवाना चाहती हैं आप? अच्छा हुआ तुम्हारी, बहुत खुशी हुई है मुझे ये देखकर कि तुम वाकई जैन से बहुत प्यार करती हो। निकाह के लिए उस लड़की को तो कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार होना है। इस घर की पहली, इस घर की बड़ी बहू हो तो। और अब जो तुमने किया है उसके बाद तो मेरा फख्र, मेरा गुरूर। बस बस कर दें आप। जो कुछ आप चाह रही हैं ना वो मैं नहीं करूंगी। क्या कहना चाह रही है? जो आप मुझसे करवाना चाह रही हैं वो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ जैन से। उनको छोड़ तो सकती हूँ लेकिन उनको किसी और के साथ बांट नहीं सकती मैं। अब जब जैन दूसरी शादी के लिए राजी है, तुम अपनी बात से नहीं फिर सकती। तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम पीछे नहीं हट सकती। मैंने कोई वादा नहीं किया है आपसे, आपने मजबूर किया था मुझे। हाँ किया था, इसलिए कि मुझे जैन की औलाद चाहिए है, समझी? वो तो मुझे दे नहीं सकती, तो क्या करती? ठीक है, तो फिर आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। लेकिन जिस तरह आपने मुझे मजबूर किया था ना कि मैं जैन को मनाऊं दूसरी शादी के लिए, उसी तरह अब आप जैन को मजबूर करें कि वो मुझे तलाक दे। क्या बकवास कर रही हो? ये बात तय नहीं हुई थी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि जैन ऐसा नहीं करेगा। आप अपने बेटे का सौदा कर सकती हैं इस तरह, लेकिन मैं अपने शौहर के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती। आपने यही कहा था ना मुझसे कि आप जैन को आग कर देंगी, तो ठीक है कर दें, क्योंकि आग करने के बाद भी जैन मेरे लिए उतने ही कीमती होंगे जितने आज हैं। तुम चली जाओ मेरे घर से, चली जाओ वापस अपने घर। अरे अब जब सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है, तुम एक नया झगड़ा लेके आ गई हो। तो आप झगड़ा खत्म कर दें, मना ले जैन को कि वो मुझे तलाक दे दे, क्योंकि उनकी बीवी होते हुए तो मैं ये नहीं होने दूंगी। अरे तो कौन कह रहा है तुम्हें दस्तबरदार होने को? तुम्हारी अलग होने की ख्वाहिश पूरी कर दूंगी ना जैन के निकाह के फौरन बाद। निकाह के बाद नहीं, निकाह से पहले, क्योंकि आपका ये ड्रामा अब और नहीं चलेगा। जितना कमजोर आपने मुझे समझ लिया है उतनी कमजोर नहीं हूं मैं। आपके लिए कोई खिलौना, कोई ताश का पत्ता था क्या, जिसे शो कर कर आप अपनी हर गेम जीत सकती थी? तुम कैसे बेमोल बेवुकत हो सकते हो जैन? तुम बेटे हो मेरे, तुम बहुत कीमती हो। इसे जो भी कहा है झूठ है, बिल्कुल। बेमोल? अरे आपने तो मेरी कोई औकात ही नहीं छोड़ी।
मुझे लगता था कि मैं आपकी जिंदगी का वाहिद असासा हूं, लेकिन नहीं। आज मेरी आंखों के सामने मेरा सारा बचपन नजर आ रहा है मुझे, जहां हर काम हर चीज मैंने आपकी मर्जी से की। आपने कहा हंसो तो हंसा, आपने कहा रो तो रोया। आपने कहा बोलो तो बोला, आपने कहा खाओ तो खाया। अरे मैंने तो दोस्ती भी आपकी मर्जी से की। आप तो अपनी मर्जी के खिलाफ मुझे किसी की तरफ देखने भी नहीं देती थी मॉम। कभी कभी मेरा दिल करता था ये सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, दम घुटता था मेरा, लेकिन मैं आपकी वजह से रुक जाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं आपका वाहिद सहारा हूं। लेकिन नहीं, आज लगता है आपने इस दुनिया में सबको इस्तेमाल किया, मुझे भी। आपको किसी की फिक्र नहीं है मॉम, किसी की भी नहीं सिवाय अपने आप के। अरे मेरे बारे में सोचती, उस घुटे हुए बचपन के बारे में सोचती, उन तमाम मरी हुई ख्वाहिशात के बारे में सोचती। आप क्या समझेंगी मेरे जज्बात को? आपने तो मुझसे मेरी मोहब्बत छीनने की कोशिश की। इतनी घिनौनी साजिश, इतना बड़ा धोखा अपनी सगी औलाद के साथ। सच बताइए, सच बताइए, क्या मैं आपकी औलाद हूं भी या नहीं? शट अप सैम, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अफसोस हो रहा है मुझे आज अपनी जिंदगी पर, उस मोहब्बत पर जो सारी जिंदगी में आपसे करता रहा, उस एहतराम पर जो मैंने हर बार हर घड़ी हर जगह पर आपका किया। लेकिन अब नहीं। आपको यही लगता है ना कि मैं आपके बगैर, आपके सहारे के बगैर खड़ा नहीं हो सकता? तो आज मैं आपको यह बताकर जा रहा हूं, मैं आपको खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.